गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है आपका। अपन रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसकी 5 क्लासें अपन ने पढ़ ली थी। 5 क्लासों के बारे में अपन ने 5 क्लासों का अध्ययन कर लिया था अपन ने। आज 6ठी क्लास है अपनी और इसमें धातुओं के शोधन से संबंधित अपन चैप्टर धातुओं के शोधन से संबंधित अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना जो आज का जो टॉपिक होगा वो धातुओं के शोधन पर होगा। धातुओं का शोधन धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन और धातुओं का शोधन और इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और रहेगा, कुछ धातुओं के उपयोग, और अपना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो धातुओं के शोधन में विधियां जो उपयोग में ली जाती हैं, उन विधियों में कुछ विधियां हैं और उनको उपयोग में लिया जाता है। तो निम्न विधियों द्वारा धातुओं का शोधन किया जाता है। निम्न विधियों द्वारा धातुओं का शोधन किया जाता है। नंबर 1 विधि आसवन। नंबर 1 विधि है आसवन। नंबर 2 विधि है दारुव गलन परिष्करण विधि। नंबर 3 विधि है वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन भी कहते हैं, इसे भी बात एक ही है, वैद्युत अपघटन। और नंबर 4 है मंडल परिष्करण या ज़ोन परिष्करण। मंडल परिष्करण। और 5वीं है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। इसमें 2-3 विधियां पढ़ेंगे। वाष्प प्रावस्था परिष्करण। नंबर 6 है वर्णलेखिकी क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकी विधि। तो इन 6 मुख्यतया 6 विधियां हैं। इस वाष्प प्रावस्था परिष्करण में 2-3 विधियां पढ़ेंगे अपन। तो ये हैं विधियां। इन विधियों में पहली विधि का अपन अध्ययन करेंगे। पहली विधि का अपन क्या करेंगे भाई? अध्ययन करेंगे। पहली विधि है नंबर 1 आसवन। नंबर 1 विधि क्या है? आसवन। तो इस विधि के द्वारा देखो कौन कौन सी धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। तो जिंक है, इस विधि द्वारा जिन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है, जिंक है, पारा है, इनका शुद्धिकरण करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं, इस विधि से जिंक Zn, पारा तथा पारा Hg, पारा Hg आदि धातुओं का
शुद्धिकरण या शोधन किया जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट अपना, इस विधि द्वारा उन धातुओं का शोधन किया जाता है। बात एक ही है, शुद्धिकरण लिखेंगे तो भी किया जाता है, जिनके क्वथनांक कम होते हैं। ध्यान रखना भाई, क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है ना, जिनके क्वथनांक कम होते हैं। इस विधि में किसी धातु को गर्म करके वाष्प अवस्था में परिवर्तित करके संघनन द्वारा पुनः धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। आसवन कहलाती है। आसवन कहलाती है। तो यह है आसवन विधि। यानी इस विधि में जिंक और पारा धातुओं का, कैडमियम का विशुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा उन धातुओं का शोधन किया जाता है जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, वही कम होते हैं। इस विधि में किसी धातु को गर्म करके वाष्प अवस्था में परिवर्तित करके संघनन द्वारा पुनः धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। पुनः धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी भाई, आसवन कहलाएगी। दूसरी जो विधि है वो है भाई द्रव गलन परिष्करण। विधि। इसमें लिखेंगे इस विधि द्वारा उन धातुओं
का शुद्धिकरण किया जाता है, जिनके गलनांक अशुद्धियों की अपेक्षा कम होते हैं, अशुद्धियों की अपेक्षा कम होते हैं, जिससे धातुओं को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। एग्जाम्पल है SN यानी टिन, PB बिस्मिथ, BI आदि। इन धातुओं का क्या किया जाता है भाई? शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये थी दारुमंगलन परिष्करण विधि। इसके बाद में अपन देखते हैं वैद्युत अपघटन विधि। तीसरी जो विधि है अपनी वो है वैद्युत अपघटन विधि। वैद्युत अपघटन विधि या परिष्करण या शोधन भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। वैद्युत अपघटन परिष्करण पूछे परिष्करण या शोधन।
ठीक है भाई। अब पहले अपन इसका चित्र बनाएंगे भाई, वैद्युत अपघटन विधि का चित्र। वैसे पहले भी पार्ट में आया है, तीसरे पार्ट में चलता है ये आपके, तो बना देता हूँ मैं इसका और फिर नीचे लिखवा देंगे इसके बारे में। तो देखो ये जो है ये है शुद्ध धातु। शुद्ध धातु का कैथोड होता है, और ये जो है अशुद्ध धातु। शुद्ध धातु का कैथोड और अशुद्ध धातु का एनोड होता है इसमें। और ये इसमें जो भरा है वो है धातु का लवणीय विलयन। अब देखेंगे अपन भाई, इसके अंदर देखो एक पात्र होता है, और जो पात्र दिखा रखा है ये आयताकार पात्र है ना, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लटके हुए होते हैं। जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसी धातु के शुद्ध धातु का तो कैथोड लेते हैं और अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। जैसे इसे उसी धातु के लवणीय विलयन में रखा जाता है, जैसे इसमें विद्युत धारा चालू करेंगे तो विद्युत धारा चालू करने पर इनमें अभिक्रियाएं होती हैं, कैथोड और एनोड पर अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड से अशुद्ध धातु टूट करके विलयन में आ जाती है, और विलयन से जो धातु है वो इस कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार एनोड का जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है और कैथोड का इलेक्ट्रोड भारी होता जाता है। तो अब इसमें लिखेंगे अपन, पहले तो आपको चित्र बनाना है इसका,
और फिर लिखना है इस विधि, ये चित्र एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था भाई, ध्यान रखना। इस विधि द्वारा या इस विधि में, ऐसे लिख देंगे, रुको एक मिनट थोड़ी। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं, जिन्हें उसी धातु के लवणीय विलयन के लवणीय विलयन में डुबो दिया जाता है। जब इस विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, तो शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है तथा अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिनमें एनोड पंख के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार कैथोड इलेक्ट्रोड कैथोड की छड़
छड़ मोटी हो जाती है और एनोड की छड़ पतली हो जाती है। इसमें निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एनोड पर m+n इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर m+n इलेक्ट्रॉन, तो m। इस विधि द्वारा Cu, Zn, Ni आदि धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। आदि धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे Cu का शुद्धिकरण, Cu का शोधन। शुद्ध Cu का कैथोड तथा अशुद्ध Cu का एनोड बनाते हैं। शुद्ध Cu का कैथोड तथा अशुद्ध Cu का एनोड बनाते हैं। और इन्हें Cu के लवणीय विलयन में रख देते हैं। लवणीय विलयन में रख देते हैं। इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन। तो Cu धातु में क्या हो जाता है, ये अपचयित हो जाता है। एनोड पंख के रूप में Sb, Se, Te, एंटीमनी, सेलेनियम,
टेलुरियम, एयू, एजी और पीटी पाई जाती हैं तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है कि भाई जब सीयू का विद्युत अपघटन किया जाता है या शोधन किया जाता है तो कौन कौन सी एनोड पंख के रूप में क्या क्या पाया जाता है। तो एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, एयू यानी गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये धातुएं पाई जाती हैं। तो ये थी आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन विधि। ये विद्युत अपघटन विधि या विद्युत अपघटन शोधन भी कहते हैं इसे। अब आगे देखते हैं अपन, दूसरी विधि है मंडल परिष्करण या जॉन परिष्करण। इस विधि का नाम है, जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चौथी विधि है ये, मंडल परिष्करण या जॉन परिष्करण। मंडल परिष्करण या जॉन परिष्करण, ये जो चित्र बना रखा है ये इसी का है भाई, मंडल परिष्करण या जॉन परिष्करण विधि का ही। इसके अंदर ये जो लगा हुआ है इसको अपन विद्युत हीटर भी कहते हैं भाई। आप इतना बड़ा न लिख करके विद्युत हीटर ये भी लिख सकते हैं। विद्युत हीटर, ठीक है। और इसमें ये धातु की छड़ रखी हुई है भाई। तो देखो ये विधि कौन से सिद्धांत पर काम, ये कैसे काम करती है, यानी ये जो एक बंद नलिका होती है इस विधि के अंतर्गत बेलनाकार पात्र होता है। ये क्या है भाई, एक बेलनाकार पात्र। बेलनाकार पात्र, और इस बेलनाकार पात्र में ये धातु की छड़ रख दी जाती है। ठीक है भाई, समझा रहा हूँ मैं, चित्र आप बना लेना। ये धातु की छड़ रख दी जाती है और इसके दोनों ओर ये विद्युत हीटर लगे हुए हैं, अर्थात प्रेरण कुंडली तापक जो एक ही दिशा की ओर बार बार चलती रहती है। इधर चल रही है तो इधर चलेगी, इधर चल रही है तो इधर चलेगी। जैसे जैसे ये इधर चलती है तो धातु इसमें पिघल जाती है, और धातु पिघल करके धातु तो पीछे की तरफ पुनः, धातु तो इधर पीछे की तरफ पुनः क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, और अशुद्धियाँ हैं वो पिघल जाती हैं। अशुद्धियाँ पिघल करके आगे की ओर निकल जाती हैं। तो धातु के एक, इस छड़ के एक सिरे पर एकत्रित हो जाती हैं और उस सिरे को काट करके अलग कर दिया जाता है। बस यही है, इतनी ही है ये विधि। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। इस विधि द्वारा जर्मेनियम Ze, गैलियम Ga, सिलिकॉन Si, सिलिकॉन Si, बोरॉन B और इंडियम In।
आदि धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो इन धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं इनमें, और इसमें एक बेलनाकार, इसमें एक बेलनाकार पात्र होता है, जिसमें धातु की छड़ रख दी जाती है, इसके चारों ओर विद्युत हीटर लगे होते हैं। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु की छड़ द्रव अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। साथ में अशुद्धियाँ भी द्रव में बदल जाती हैं। इस प्रकार जैसे जैसे विद्युत हीटर आगे की ओर गति
करता है, आगे की ओर गति करता है, पीछे वाला पदार्थ, पीछे वाला पदार्थ संघनित, पीछे वाला पदार्थ संघनित होकर ठोस में बदल जाता है, में बदल जाता है और यह तथा अशुद्धियाँ विद्युत हीटर के साथ साथ आगे गति करती रहती हैं, और एक सिरे पर एकत्र हो जाती हैं, एक सिरे पर एकत्र हो जाती हैं, जिन्हें फर्तक कर लिया जाता है, इस प्रकार ये विधि है वे जॉन परिष्करण या मंडल परिष्करण। ये विधि है जॉन परिष्करण या मंडल परिष्करण। तो ये विधि है मंडल परिष्करण या जॉन परिष्करण। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आगे अगली जो विधि है वो है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। वाष्प प्रावस्था परिष्करण। तो वाष्प प्रावस्था परिष्करण। अब एक बार इसमें रिवीजन कर लेते हैं इसका, जितना पढ़ा है अपन ने उसका, और फिर वो जो रह गया एक क्लास उसकी पूरी बना देंगे। यह है धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन तो देखिए निम्न विधियों द्वारा धातुओं का शोधन किया जाता है। धातुओं का शोधन निम्न विधियों द्वारा करते हैं। पहली विधि आसवन दारू गलन परिष्करण विधि, विद्युत अपघटन विधि, मंडल परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण और वर्णलेखिकी विधि। तो अपन ने इस क्लास में आसवन विधि की चर्चा कर ली है, दारू गलन परिष्करण विधि की चर्चा की है, और विद्युत अपघटन के बारे में और मंडल परिष्करण के बारे में। ठीक है, आगे की क्लास में अपन देखेंगे वाष्प प्रावस्था परिष्करण और वर्णलेखिकी विधि। तो देखो आसवन विधि यह विधि जिंक और पारा धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आसवन द्वारा कौन सी धातुओं का शोधन किया जाता है, तो जिंक और पारा द्वारा। उन धातुओं का शोधन करते हैं जिनका क्वथनांक क्या होता है भाई, इसमें
कम होता है, ध्यान रखना, जिनका क्वथनांक कम हो, क्वथनांक की चर्चा हो रही है यहाँ आसवन का मतलब। इस विधि में किसी धातु को गर्म करके वाष्प में बदलेंगे पहले, फिर उसे संघनन करेंगे, संघनन करके पुनः धातु में बदलेंगे, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, आसवन। दारू गलन परिष्करण विधि है। इस विधि द्वारा उन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जिनके गलनांक अशुद्धियों की अपेक्षा क्या होते हैं भाई, कम होते हैं, जिससे धातुओं को पिघलाकर ढालू सतह पर, धातुओं को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और पृथक कर लिया जाता है, जैसे SN, PB, BI इन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। वैद्युत अपघटन विधि या परिष्करण शोधन बात एक ही है। वैद्युत अपघटन में एक आयताकार पात्र होता है जिसमें शुद्ध धातु का कैथोड और अशुद्ध धातु का एनोड डाल देते हैं और धातु के लवणीय विलयन में डुबो दिया जाता है। अशुद्ध धातु का एनोड होता है, शुद्ध धातु का कैथोड होता है, धातु के लवणीय विलयन में डाल देते हैं और जब इसमें विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में, तो देखो यहाँ एनोड के नीचे इसमें, इनको क्या कहेंगे भाई, एनोड पंख। एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती हैं और एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, एनोड की छड़ पतली हो जाती है जबकि कैथोड की छड़ मोटी हो जाती है। तो एनोड पर M धातु है, M धातु है वो M+2 में क्या हो जाती है, M+N में बदल जाती है, N इलेक्ट्रॉन त्याग करके, M+N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M धातु में क्या हो जाती है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। इस कारण ये परत पतली होती जाती है और ये परत मोटी होती जाती है। इसके कारण इस धातु का द्वारा Cu, Zn, Ni आदि धातुओं का शोधन किया जाता है। अब Cu का देखो शोधन देखेंगे, शुद्ध Cu का कैथोड बनाएंगे, अशुद्ध Cu का एनोड बनाएंगे, Cu के लवणीय विलयन में रखेंगे, जैसे CuSO4 के में रख देते हैं। तो देखो Cu धातु है एनोड पर Cu+2 में बदल जाती है और Cu+2 कैथोड पर Cu में निक्षेपित हो जाता है, तो कैथोड पर Cu धातु निक्षेपित हो जाती है। एनोड पंख के रूप में इसमें Sb, Sc यानी कि एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑरम, अर्जेंटम और प्लेटिनम ये धातुएं पाई जाती हैं। मंडल परिष्करण या जॉन परिष्करण, तो एक बेलनाकार पात्र होता है, इसमें बेलनाकार पात्र में धातु रख दी जाती है छड़ और इसके चारों ओर ये वर्ताकार हीटर लगे होते हैं या प्रेरण कुंडली लगी हुई होती है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाती है, गर्म होकर के ये पिघल जाती है धातु और अशुद्धियाँ। आप जैसे जैसे आगे चलते हैं विद्युत हीटर, तो पीछे का पदार्थ धातुएँ जो क्या होती है, धातु क्या होती है, ठोस अवस्था में आ जाती है, जबकि अशुद्धियाँ इसके साथ साथ आगे चली जाती हैं और यहाँ एक सिरे पर एकत्रित हो जाती हैं, उन्हें काट करके फर्तक कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा देखो जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, बोरॉन, इंडियम आयन आदि धातुओं का शोधन किया जाता है। इसमें एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें धातु की छड़ रख दी जाती है। इसके चारों ओर विद्युत हीटर लगे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु की छड़ द्रव अवस्था में आ जाती है, साथ में अशुद्धियाँ भी दरों में बदल जाती हैं। इस प्रकार जैसे जैसे विद्युत हीटर आगे की ओर गति करता है तो पीछे वाला पदार्थ संघनित होकर के ठोस में बदल जाता है और अशुद्धियाँ विद्युत हीटर के साथ आगे गति करती रहती हैं और एक सिरे पर एकत्र हो जाती हैं, जिन्हें फर्तक कर लिया जाता है, काट करके फर्तक कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये धातुओं का शोधन किया जाता है। तो ये चार विधियों के बारे में अपन ने यहाँ पढ़ लिया है। आगे की विधि है वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।